देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव। हाय शॉक्स अर्ज किया है, पिचेस और डील्स की दुनिया में एक प्रेम कहानी लाए हैं। इस यूनिक अफसाने से QSR एम्पायर बनाने आए हैं। फ्रांस की एक हसीना थी, नाम था उसका क्रोसॉन। उसे पटाने में लगते थे लोगों को कई अरसोन। फिर आया वॉफल, था वो बेल्जियम का दीवाना। उसकी मिली क्रोसॉन से नजरें और बना प्यार का फसाना। लेकिन समाज ने नहीं मिलने दिया, शेफ्स ने नहीं खिलने दिया, इग्नोरेंस की जंजीरें लगाई, उनकी पूरी पोटेंशियल ठुकराई। पर इस कहानी को देने एक हैप्पी अंजाम आए मुंबई के 4 टैलेंटेड नौजवान, वीर, अमय, अनन्या, राहुल, नाम तो सुना होगा, जिन्होंने एक फ्रेंच दुल्हन भगाई और एक नई कैटेगरी बनाई। उनके प्यार से निकला एक टेस्टी नतीजा, जन्मों प्रेमियों का बेबी और हमारा भतीजा। तो दिल थामिए शार्क्स और मिलिए क्रॉफल से, क्रोसॉन्ट वॉफल के इस हाइब्रिड से, ब्रेड्स के इस शहजादे से, जो है चॉकलेट जैसे मीठा या सेवरी लाइक मार्गरीटा, जो बने डिजर्ट और स्नैक दोनों, रहे क्रिस्पी आफ्टर घंटों। क्रॉफल को बनाना है इंडिया की जान और ऑफ कोर्स आपके इन्वेस्टमेंट्स की शान। Sharks. राहुल तू हमेशा इतना ही चिल्लाता है क्या? He actually wanted to be an actor. He went to film school as well. Yeah. अभी दिख रहा है इसके खून में ड्रामा है। राहुल नाम में ही लोचा है। बट बहुत थोड़ी ओवर एक्टिंग करता था। बहुत सारी सुपर ओवर। This is oozing with chocolate, हाँ? ये chocolate है कि Nutella है? Nutella. So ma'am, that's our best seller that you're eating. ये हेल्दी है क्या? पागल है क्या? Completely indulgent. No, it's very indulgent brand. अच्छा है, गुड फॉर अस। अच्छा, one is sweet, one is savory, ऐसे है? Yeah. We're not just a dessert brand. We are an all-day kind of menu. इसमें क्या stuff किया है? Chili garlic cheese. बेसिकली वॉफल है विद अ क्रीम चीज। It's not a waffle. It's So not a it's waffle, basically sir, it's a croffle. It's a mix between a croissant and a waffle. Base of it croissant dough है sir. We have a special dough that we press in the waffle machine. Layers of butter. Yeah, till you can that. taste the layers Yeah, of butter. layers of butter. That's what makes it a little more indulgent. I like the taste. I love the taste. बहुत अच्छा था. Thank you, sir. But about the category, थोड़ा समझाएंगे how this oral brand look like in terms of product? तो हम लोग एक बॉयज ट्रिप के लिए थाईलैंड गए थे। नहीं, वो ऐसी टाइप की ट्रिप नहीं थी, मेरी शादी हुई। मंदिर गए थे। चोर की दाढ़ी में तिनका। हमने पूछा कैसे टाइप की ट्रिप थी? Actually tagline वहीं से आई होगी तुम्हारी. The best thing you'll put in your mouth today. अनुपम तेरा बाप आ गया। So our copies play on a lot of things. We're a very young brand and we like to play with words. Yeah. So our copy, Just everything. words. All the copy you see on the box is just fun. थाईलैंड पे एक बॉयज ट्रिप के लिए गए थे और उधर एक ब्यूटीफुल थाई लेडी थी, क्रॉफल्स बना रही थी एंड हमने एक बाइट ली एंड आवर माइंड्स वर ब्लोन। हम लोग वापस आए एंड आवर ओनली गोल वाज दैट वी वांट टू मेक ऑल ऑफ इंडिया ईट अ क्रॉफल। How many years back was सबका this? मुंह मीठा करना था. This That's was the main event. October of last year. Oh, it's just very recent, Very 1 year recent back. brand. Yes. Ah, अच्छा. October was inception. First store was opened in May और हमारा दूसरा स्टोर खुला था सितंबर में. आप लोग रिलेटेड है या खाली दोस्त है चारों? कोई हम भाई है. ब्रोज। Bros. एक जल्दी अपनी अपनी स्टोरी बता दो एक में। इकोनॉमिक्स पढ़ा है फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी बट टिश से एक्टिंग की है। I worked in the film industry for 9 years. Wow. For a director called Kabir Khan. Oh, good director. उसने एक्टिंग का चांस नहीं दिया तेरे को, निकल गया. सर मेरा एक्चुअली शाहरुख खान के साथ एक ऐड किया है दुबई टूरिज्म के लिए सर, पर उसके बाद इतनी ओवर एक्टिंग की कि उसके बाद एक और ऐड नहीं मिला। बट पेट नहीं भरा था, इतना पैसा नहीं कमाया। That's where I decided to leave that. अभी आप फिल्म इंडस्ट्री नहीं से sir, कुछ नहीं full है। time I'm working on this. Okay. Using the storytelling in our marketing. Same with Veer, he works in the film industry as well. आपकी क्या स्टोरी है सर? My name's Ananya. मैं भी economics पढ़ा हूँ at Emory University in Atlanta. And in 2017, my brother and I started a small recycling startup. I am still operating that company. तो इसमें आप पार्ट टाइम है क्या है? That's correct. I'm moonlighting as a food entrepreneur. फुल टाइम कौन है आप लोग में से? I'm full time. राहुल और अमय. राहुल and Amay. I'm Amay, 26 years old. I studied industrial engineering in the US, after which I worked at a consulting firm. I did market research for private equities and VCs for a couple years. मेरा नाम वीर है
आई वर्क इन द फिल्म इंडस्ट्री प्राइमरीली। मैं अभी 8 साल से धर्मा प्रोडक्शंस में काम कर रहा हूँ और मैं अभी करण जौहर के को क्रिएटिव टीम में हूँ। आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है? 26.25, 26.25, 23.75, 23.75। मान लो आप प्रोडक्ट देख रहे हो जो शायद इस बिजनेस का सबसे अहम हिस्सा है। मान लेते प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती है, हु इज अकाउंटेबल? आई एम अकाउंटेबल, बट यू आर पार्ट टाइम। एज अ ग्रोइंग कंपनी हमने थोड़े सिस्टम्स डाले हैं, एक हेड शेफ हायर किया है दैट रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू वीर। अगर कुछ रॉन्ग जा रहा है, एक सिस्टम सेट हुआ है कि क्यों रॉन्ग जा रहा है, क्या रॉन्ग जा रहा है। एज the company scales, there'll be more and more management level roles that will come in and take over those responsibilities, keeping the core responsibility of how this brand, ये brand और ये larger brand कैसे लोगों पे जा रहा है, that stays with us and that's what we look at. अनन्या से भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे आप कभी भी फुल टाइम आएंगे? No, sir. नहीं आएंगे? No. शार्क्स, वक्त बदला, प्यार बदला, लेकिन ये ओल्ड फैशन मिठाई के डिब्बे अभी तक नहीं बदले। बट डोंट वरी शार्क्स, आज हम प्यार से इन्हें भी जाने दे रहे हैं। एक तो ये बोरिंग बल्कि बॉक्सेस, ऊपर से अगर चलते फिरते खाने का मन किया तो क्या हम उसे हर जगह लेकर घूमेंगे? हमने यही सवाल अपने आप से और अपने पापा से लॉकडाउन के समय पर पूछा था। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है तनय अग्रवाल और ये है मेरे बड़े भाई हर्षित अग्रवाल और हम हैं मुंबई से, हमारे फैमिली के 3rd जनरेशन मिठाई वाले। और हम लाए हैं पिस्ता बर्फी, जो आपको ट्रेडिशनल मिठाई देते हैं एक कन्वीनियंट और न्यू एज अवतार में। हम उसकी रेसिपी चेंज नहीं कर रहे हैं, बस उसके खाने के तरीके को। फॉर इंस्टेंट शार्क्स, ये एक चॉकलेट बार नहीं बल्कि एक काजू कतली मिठाई बार है। वाओ, अमेजिंग। इसको आप वेरी इजीली ऑन द गो कभी भी कैसे भी खा सकते हैं। इसको भी खा सकते हैं ना? यस, चॉकलेट के फॉर्म में पिस्ता बर्फी। यस, वाओ, टेस्ट अमेजिंग, स्वादिष्ट। हमारे सारे मिठाइयाँ इजी टू कैरी और कंज्यूम है ताकि लोग उसे फ्रीक्वेंटली खा पाए, ना कि सिर्फ त्योहारों पर। यार कमाल की पैकेजिंग है, कमाल की ब्रांडिंग है, सारा ये आर्ट वर्क क्या अमेजिंग बनाया है। ओह माय गॉड। हमारी डिजाइन फॉरवर्ड पैकेजिंग और स्ट्रॉन्ग ब्रांड कोलैबोरेशन के साथ हम मिठाई को एक ग्लोबल मेकओवर दे रहे हैं। आउटस्टैंडिंग। आपके जो प्रोडक्ट्स है ना बहुत ज्यादा मीठे नहीं है। ये मुझे लग रहा है आप बहुत मोटा करने वाले हो, मुझे इतना सारा खा लूंगी। डोंट वरी विनीता, हमारे मिठाई में 20 to 30% कम शुगर हम लोग डालते हैं एज कम्पेयर टू आवर कंपेटिटर्स। वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट। मेरी जब डॉटर बॉर्न हुई थी ना, मैंने इंसिस्ट किया था सबको पिस्ता बर्फी भेजेंगे बिकॉज आई लव पिस्ता बर्फी। सो थैंक यू, उसकी याद आ गई। बाय द वे अनुपम, आई नो दैट यू लाइक पिस्ता बर्फी बिकॉज अभी हाल ही में दिवाली में योर सिस्टर शिल्पा, शी एक्चुअली रीच्ड आउट टू अस फॉर अ पिस्ता बर्फी मिठाई फॉर यू फ्रॉम भाई दूज। बट वी एक्चुअली वहां से आई थी। नाउ इट्स क्लिकिंग टू मी हाउ आई नो द ब्रांड। यस, वाओ, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। आम पापड़ इज जस्ट अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच। ये जो मैसूर पाक की पैकिंग है, ये जो कैन में आपने दिया है, this is not something I have seen. Even this आम पापड़ जनरली हम ऐसे कभी नहीं देखते। ट्रेडिशनल चीज है एकदम, बट इसको एकदम कूल कर दिया। सो ग्रेट इनोवेशन। फॉर्म फैक्टर पर भी आपने बहुत अच्छा काम किया। मिठाई सीजनल है, वो गिफ्टिंग स्पेसिफिक है और वो वेडिंग स्पेसिफिक या ओकेजन स्पेसिफिक है। और उसमें मिठाई में सबसे ग्रेव प्रॉब्लम जो हमने देखी है कि मिठाई कैरी करना इनकन्वीनियंट है। हम चाहते हैं कि उसका ये मार्केट गैप हम हिट कर पाए, कैसे उसको सिंगल फॉर्म में ले आए और जो डेली कंजम्पशन भी हो। सो ये पॉइंट है, वेरी कॉन्शियसली दिस हैज बीन डन। यार एक्चुअली व्हाट एन अमेजिंग थिंकिंग। बट हमें आप अपनी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताइए। पहली बात तो वरुण जी, आप एकदम रसमलाई की तरह दिख रहे हो। हाय, थैंक यू। यस, मतलब आई जस्ट couldn't help but notice, but all of you are looking like some. This is a pista barfi. He is also like a Bengali मिठाई, वो कलर वाली, मतलब बंगाली मिठाई। वेरी गुड। आप तो गुलाब जामुन सर। I'm मोतीचूर लड्डू। Oh yes. Okay, so मेरा जन्म हुआ है on the 25th of April, and the interesting thing is that my grandfather who started the legacy, he passed away at 5 a.m. in the morning, and I was born just 12 hours apart at 5 p.m. in the evening. और बचपन से कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मुझे कुछ हमारे बिजनेस में बड़ा करना है। अब रीइंकार्नेशन है उनके। I do not take these things seriously, but at the same time I cannot ignore it. Good. मेरा नाम हर्षित अग्रवाल है। I work as a producer in ad films and feature films. Oh, really? I was one of the executive producers in All We Imagine as Light.
जो कांस जीती है लास्ट ईयर, which is the Grand Prix winner. So I come from a very strong creative background. हमारा split अगर देखें तो तनय looks at operations and logistics and daily workings. I look at the branding, the packaging, and the overall brand identity and voice. आप full time involved नहीं हैं? I am a full-time producer also, and I do this also full-time. ये ब्रांड की कल्पना सारी आपसे आई है? Yes, everything from the packaging that you see, from the imagery that you see. और ये लोगो किसने बनाया? बहुत सुंदर लोगो। आई थिंक कोई आर्ट फॉर्म यूज किया है आपने। Logo has been commissioned from Bhajju Sham, who's a Padma Shri winner in 2018. वो गोंद आर्टिस्ट है from मध्य प्रदेश। One of my favorite stores, Hunger Inc. का Bombay Sweet Shop, उन्होंने मिठाई में भी innovation किया in terms of mixing and making it a little bit more westernized. तो क्या आपका vision from a product level is keeping it traditional कि आपको उनके जैसा थोड़ा fusion में भी venture करना है? मैंने एक फ्यूजन डेजर्ट ब्रांड किया है 2017 में। किया है आपने? जी। फिर क्या हुआ उसका? तो वो मैंने 1 साल 1.5 साल के लिए किया, बट मुझे रियलाइज हुआ कि a lot of recall value is in your traditional मिठाई, because उसमें continuous innovation from product standpoint नहीं चाहिए, and वो कभी भी out of fashion as a product नहीं जाएगा। उसको हम कैसे better कर सकते हैं, कैसे market gap ढूंढ सकते हैं, is what the entire thought is। चलिए आप प्लीज बताइएगा अपने पुराने बिजनेस के बारे में, फर्स्ट शॉप से शुरू करके यहाँ तक कैसे पहुंचे? So हमारी शॉप चालू हुई हमारे दादाजी से। छोटी सी शॉप है, जनता डेयरी का नाम है, परेल एल्फिंस्टन ब्रिज के यहाँ पर ही है। लस्सी सेल करते थे, दूध सेल करते थे, और हाथ से जो भी 2-3 किलो लड्डू वो बनाते थे खुद से, वही होता था। उसके बाद मेरे डैड ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, और उन्होंने वो कैरी फॉरवर्ड करके उसको थोड़ा और कमर्शियल किया। हम बचपन से जा रहे हो शॉप में, हमको पता है कि मिठाई के टेस्ट कैसे होते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग कि हमने बहुत ज्यादा PhD किया है, बट वो बहुत ही एक बचपन का आपके रगों में मिठाई है। जी। लॉकडाउन में हमने देखा कि बिजनेस बंद हो गया, तो तभी तनय और मैंने सोचा कि हमें लेगेसी आगे बढ़ानी है, बट इट डजंट हैव टू बी लिमिटेड टू वन शॉप। हमने इंस्टाग्राम पे फोटोज लेके डाली, एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड। सितंबर ऑफ 2021 में, विद इन 1 ईयर वोग मैगजीन ने हमें कवर किया, एंड अभी लेटेस्ट हमने प्यूमा के साथ कोलैबोरेशन किया है। दे रीच्ड आउट टू अस। जो आम पापड़ आप देख रहे हैं, मैसूर पाक आप देख रहे हैं, हमने वो ड्रॉप्स किए, ये उनके एड में भी फीचर हुई है। He's put it in his socks. Idea was that it's sort of easy to carry wherever you want. Good opportunity to tie up with a global brand. I mean, amazing. Right? एंड नायका फैशन वाला क्या था? नायका का जगमग दिवाली कैंपेन है, तो उसके साथ नायका ने भी हमें रीच आउट किया, तो हमको उनके गिव अवेज देने, तो इट वाज अ नायका इनटू पिस्ता बर्फी। तुम नेचुरल उसके ब्रांड के पास तो आई नहीं, शुगर एक्स पिस्ता बर्फी, इतना मैच मेड इन हेवन है। करेक्ट। सार्क्स, क्या आपको पता है पीनट बटर हमें हेल्थ के नाम पर बटर लगा रहा है? हाँ, क्योंकि रेगुलर पीनट बटर की एक सर्विंग में 200 प्लस तो कैलोरीज ही होती है, ऊपर से इतने सारे फैट्स, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, बाप रे, तो लग गया ना बटर। पर हम गुजरातियों को कोई बटर लगा के चला जाए, ये हो ही नहीं सकता। नमस्ते सार्क्स, मैं पूजन जयंती भाई काछड़िया अमरेली से, मैं लाया हूँ माई पीबी को। मैंने पीनट बटर से सारे फैट्स निकाल दिए और बनाया एक फैट फ्री हाई प्रोटीन पीनट बटर पाउडर। पहले ये हम पाउडर लेंगे, पाउडर को हम बाउल में डालेंगे, फिर थोड़ा सा पानी, और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कुछ तो हो रहा है बॉस। पीनट बटर बन रहा है। और सिर्फ 7 सेकंड में आपका हाई प्रोटीन पीनट बटर तैयार है। Very tasty and not too sweet. जी, कंसिस्टेंसी भी ठीक है, टेक्सचर भी ठीक है। सार्क्स, इस पीनट बटर में रेगुलर पीनट बटर से 3 गुना कम कैलोरीज है, 85% तक फैट्स कम है, और 2 गुना ज्यादा प्रोटीन है। तो सार्क्स, अब हम इस बटर को आपके साथ और बेटर करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा सपना था मैं शार्क टैंक में अपनी पहली फंडिंग लूं। इसमें भी तो चीनी है, तो आप निकाल क्या रहे हो इसमें से जो बाकी पीनट बटर में है? जो एक्सेसिव फैट्स है पीनट बटर में, वो हम इससे निकाल रहे हैं। कैसे? वो हमारा एक टेक्नोलॉजी है, डीफैटेड टेक्नोलॉजी, वो कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी है। हम पहले पीनट्स को, रॉ पीनट्स हमारे आजू बाजू के एरिया है अमरेली का, वहां से हम रिसोर्स करते हैं। उनके बाद हम उनको जेंटली रोस्टेड करते हैं, और वो बहुत केयरफुली होता है।
क्योंकि वही से डिसाइड होता है कि पीनट बटर का टेस्ट कैसा होगा। बाद में हम उसमें से जो रेड स्किन होती है, बीच का जो हार्ट होता है, वहां से रिमूव कर देते हैं और ओवर रोस्टेड पीनट्स होते हैं उनको भी रिमूव करते हैं। और वो कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी है जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट है वो ऐसे ही रहे और उनका टेस्ट भी चेंज ना हो। और हम जो इंग्रेडिएंट इसमें यूज कर रहे हैं वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। नॉर्मली रेगुलर पीनट बटर में इमल्सिफायर, प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ये सब यूज होते हैं, बट हमारे प्रोडक्ट में ये वो नहीं है। चीनी दोनों में यूज हो रही है और चीनी के अलावा हमारे पास जो चॉकलेट पीनट बटर है उसमें हम जैगरी वेरिएंट भी अब लाए हैं। मेरे को एक बात बताओ पूजन, क्यों कर रहे हो यार ये काम? आप बहुत ही ज्यादा गलत जा रहे हो। प्लीज, रेगुलर पीनट बटर के ऊपर आप सारे क्लेम्स कर रहे हो। अब तो रेगुलर पीनट बटर हो गए नेचुरल पीनट बटर। राइट। उसका अगर मैं बैक ऑफ लेबल इंग्रेडिएंट्स पढ़ूं तो एक शब्द लिखा होता है पीनट्स। राइट। उसमें और कुछ नहीं है। एंड इमल्सिफायर एंड ऑल भी नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स। आप क्या कर रहे हो? आप उसमें से अच्छा तेल हटा रहे हो। Healthy fats is no longer a bad word. Healthy fat is very very important for the body. Absolutely. और दूसरी चीज, आप तेल कहाँ बेच रहे हो अपना? वो हम सीधा ही ऑयल मिल्स को हम सप्लाई करते हैं। मेरा वही पॉइंट है, जो सबसे वैल्यूएबल चीज है पीनट की, वो तो आप पीछे किसी और को बेच रहे हो। तेल बेच के आपने कहा ये लो जी सूखा माल। मैं आपका हेल्दी फैट्स की बात करूं तो इंडिया में उनकी डेफिशिएंसी नहीं है, तो हमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी है। गुड फैट्स की डेफिशिएंसी नहीं है। घी भी आप खा सकते हो फैट्स के लिए। बट आपने इंडियन पॉपुलेशन को ना जेनरिक कर दिया है। ये जो लोग प्रोटीन पीनट बटर खा रहे हैं उनको वो वाले फैट्स चाहिए। विराज, आई अंडरस्टैंड कि एवोकाडो है, पीनट है, उसमें हेल्दी ऑयल होता है, हेल्दी फैट होता है। यस। सपोजिंग आई वांट माय सन टू हैव द प्रोटीन कंपोनेंट विदाउट द ऑयल, उस पर्टिकुलर केस पॉइंट में नथिंग इज रॉन्ग, बट वो मार्केट पूजन जैसे डायनामिक बंदे के लिए उसका टाइम इतना छोटा है कि मैं चाहता ही नहीं ये करें। अरे पहले एस्टैब्लिश तो हो जाए पूजन डायनामिक है। देखिए शार्क टैंक इंडिया के फुल एपिसोड्स फ्री ऑन सोनी लिव।